उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन सत्र से पहले विपक्ष लगातार सत्र की समयावधि को बढ़ाने की मांग करता रहा है। अब वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने गैरसैंण में होने जा रहे सत्र को लेकर बयान देते हुए कहा कि जब मैं सच बोलता हूं तो बहुतों को दिक्कत होती है। गैरसैंण में सत्र कराना उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा करना होता है। पक्ष और विपक्ष आपस में मिलकर 3 दिन में सत्र को निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जाता है कि कब यहां से भागा जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने गैरसैंण में होने जा रहे सत्र में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि विधायकों और मंत्रियों के लिए व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन अन्य कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जाता है। एक चीज मैं कई बार जब मैं सच बोलता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है, ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है, स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वृहद प्रतिनिधि मंडल ने आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान करण मेहरा ने राज्यपाल को राज्य में हाल ही में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई धांधलियों व सरकारी संरक्षण में सत्ताधारी दल द्वारा की गई गुंडागर्दी, गोलीबारी व अपहरण की घटना व नेता विपक्ष यशपाल आर्य व विधायकों के खिलाफ की एफआईआर पंजीकृत करने तथा राज्य के अधिकारियों द्वारा असंवैधानिक कार्य करने के मामलों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आरक्षण से लेकर नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग व बेताल घाट की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव पर डाका डाला गया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करने व राज्य सरकार को कानून व्यवस्था पर निर्देश देने की मांग करी। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक काजी निजामुद्दीन, विधायक ममता राकेश, विधायक विक्रम सिंह, विधायक फुरकान अहमद, विधायक रवि बहादुर, विधायक अनुपमा रावत, पूर्व विधायक राजकुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह, ज्योति रौतेला, मदन लाल, सरदार अमरजीत सिंह, डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी शामिल रहे। देखिए, कुल मिला के प्रदेश में इस समय 2 महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे हैं। एक तो उत्तरकाशी में जो आपदा आई है और पर्वतीय क्षेत्र में लगभग सभी जगह इस तरीके की दिक्कत है, और उत्तरकाशी में तो भयंकर हुआ है। वहाँ चीफ सेक्रेटरी का ना जाना, होम सेक्रेटरी का ना जाना, आईजी गढ़वाल का ना जाना, गढ़वाल कमिश्नर का ना जाना, ये साबित करता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में जिस तरीके का व्यवहार सरकार का और चुनाव आयुक्त का रहा है, उससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। पूरे देश में वोट चोरी को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, वहीं उत्तराखंड में दिन दहाड़े डकैती डाली जा रही है। अगर आप देखें तो दौराहाट में 2 महिलाएं, दीपा आर्या जी और एक मिसेस लहरी हैं, ये 2 महिलाओं के पतियों को गन पॉइंट पे उठा के ले गए। बल्कि मैं नाम भी ले लेता हूँ, दीपा आर्या जी के पति दीपक आर्या और वंदना लहरी जी के पति संतोष लहरी को अगवा करके गुंडे ले गए। जब दीपा आर्या जी और वंदना लहरी जी रिपोर्ट कराने थाने गई तो थानेदार ने ये कहा कि आप रानीखेत जाके रिपोर्ट कराइए। उन्होंने कहा चुनाव का समय है और बहुत खतरा है,
हम यहाँ 0 FIR लिखाना चाहते हैं और कानून ये कहता है भारत का कि 0 FIR पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लिखाई जा सकती है और उस 0 FIR को संबंधित थाने को भेजने की जिम्मेदारी जहाँ ये 0 FIR लिखाई जाती है उनकी होती है। लेकिन थानेदार ने बायस्ड होके FIR नहीं करी, लोगों ने नारे लगाए क्योंकि उसके अलावा पब्लिक के पास कुछ होता नहीं। तो जो उन दोनों महिलाओं की मदद करने वाले नवयुवक थे उनके ऊपर सड़क जाम से लेके बलवे से लेके तमाम किस्म के मुकदमे दर्ज कर दिए। हद तब हो गई जब नैनीताल में खुलेआम कांग्रेस को समर्थन देने वाले प्रतिनिधियों को अगवा किया गया दिन दहाड़े, जहां हाईकोर्ट है, जहां गवर्नर हाउस है, जहां कुमाऊं कमिश्नर का ऑफिस और घर है, वह उसके नजदीक से ये चीजें हुई हैं। और उसके बाद सरकार ने क्या किया कि नेता प्रतिपक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। आप चले जाए वेताल घाट में गोलियां चलते हुए सबने देखे हैं वीडियोस। रुद्रप्रयाग में कलम बदल दी गई और ये कहा गया कि काली कलम से हो गया, आपने जो कलम रखी उस व्यक्ति ने उसी से उसमें टिक किया या नंबर 1 लिखा, तो उस बहाने से रिजल्ट खराब कर दिया। टिहरी में क्या हुआ ये आप सबने देखा। तो इन सब विषयों को लेकर हम और सबसे गंभीर था कि आरओ की जिम्मेदारी होती है चुनाव कमीशन को अपनी रिपोर्ट करना, लेकिन इस बार पहली बार उत्तराखंड में देखा कि आरओ जो थे वो रिपोर्ट सरकार को कर रहे थे। तो इससे और गंभीर क्या हो सकता था। हमने आयुक्त की बर्खास्तगी की मांग की है, हमने सरकार के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बात कही है। हाई कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां 11 जुलाई को की, क्या हाई कोर्ट ने लोगों की रिट दायर होने के बाद टिप्पणियां की, वो हमने सब राज्यपाल जी को बताई हैं। और आरक्षण में किस तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं वो सारी कुछ हमने एक्सप्लेन किया और हमने मांग की कि चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई हो और सरकार को भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए जाए। रुड़की गंग नहर कोतवाली में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने दीपक रावत हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहां हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर की गई थी। एसएसपी ने बताया कि मृतक दीपक रावत से एक युवती शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजनों के विरोध के चलते यह रिश्ता टूट गया। इसके बाद ही दीपक युवती से दूरी बनाने लगा। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती के संपर्क में रहने वाला राजा शर्मा उर्फ सुखविंद्र इस रिश्ते के खिलाफ था। उसने दीपक को कई बार चेतावनी भी दी, लेकिन जब दीपक नहीं माना तो राजा ने अपने साथियों के साथ उसे मारने की योजना बनाई। घटना के दिन युवती ने दीपक को अपनी बाइक से मोदी नगर ले जाने को कहा। वहां सुभारती मेडिकल कॉलेज के पास राजा अपने साथियों संग स्कूटी पर मिला। युवती ने दीपक को बहाने से उसके पास रोका और फिर उसे गंग नहर पटरी पर ले जाया गया, जहां देर रात गला दबाकर उसकी हत्या कर शव गंग नहर में फेंक दिया गया। आरोपी बाइक लेकर फरार हो गए। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि हत्या के बाद राजा शर्मा मुंबई भाग गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम मुंबई रवाना की गई है। इसी दौरान किशोरी से पूछताछ में एक और साथी मोहसिन की भूमिका सामने आई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक का शव धौलाना थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। वहीं एसएसपी डोभाल ने बताया कि मामले का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम दिया गया है। में मकतूलपुरी निवासी एक व्यक्ति द्वारा आके पुलिस को संज्ञान में लाया गया था कि उनकी बिटिया जो 17 साल की है, नाबालिग है, घर से गायब चल रही है और लापता है। उसकी क्योंकि मामला नाबालिग बच्ची का था, पुलिस के द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लिखते हुए गुमशुदगी लिखते हुए आगे की कार्रवाई स्टार्ट की गई। इस बीच पुलिस को ये ज्ञात हुआ 11 तारीख को ये बच्ची वापस अपने घर आ गई थी, लेकिन क्योंकि लगातार जांच चल रही थी, इस बीच ये बात भी संज्ञान में आई थी कि ये जो लड़की है ये एक लड़का जो बेटीगंज निवासी है, इसका नाम दीपक रावत है, उसके साथ ही ये लड़की यहाँ से गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आया है। पुलिस ने फिर तत्काल उसकी गुमशुदगी को भी दर्ज करते हुए उसके जो खोजबीन शुरू करी। इस बीच ये बात प्रकाश में आई थी कि ये दीपक रावत यहाँ से इस लड़की को छोड़ने मेरठ गया था, मेरठ से आगे मोदी नगर के पास में, और वहाँ से फिर वो लगातार गायब चल रहा है। पुलिस के द्वारा टीम लगातार निकालते हुए इस लड़की से पूछताछ के बेस पे आगे जब हमारी कार्रवाई जब करी तो ये बात हमें संज्ञान में आया कि ये लड़की एक अन्य युवक जिसका नाम
राजा शर्मा और सुखविंदर है उसके भी संपर्क में थी और उनके द्वारा ही इस दीपक रावत को वहाँ बुलाया गया था और इस लड़के की हत्या करके उसको वहीं पर गंग नहर पर डाल दिया गया था छोटी हरिद्वार के पास में। और उसके इस बीच पुलिस के द्वारा लगातार इसके शव की खोजबीन जारी करी गई। कल इसका शव हापुड़ के पास में गंग नहर पर मिला है। पुलिस के द्वारा ये भी संज्ञान में आया कि ये लड़की अपने 3 अन्य साथियों के साथ इस पूरे घटना को इन्होंने अंजाम दिया है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त राजा शर्मा उर्फ सुखविंदर है, एक अन्य अभियुक्त मोहसिन उर्फ नौशाद, उसकी अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई है। अभी ये अभियुक्त फरार चल रहा है। लड़की द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में जो सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि दीपक शर्मा से उसके जो संपर्क था, लगातार संबंध थे, लेकिन उसके घर वाले इसके दीपक रावत से उसके जो संपर्क थे और घर वालों की असहमति के बाद वो इस लड़के से लगातार लड़का से दूरी बना रहा था। ये बात जब लड़की ने अपने एक अन्य दोस्त